हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और मसीह यीशु आप सबको बड़ी बरकत है। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। और मेरा ईमान है कि मेरे अजीज़, मेरे बहना भाई अजीज़ सब सलामती के साथ होंगे और खुदा एक एक ज़िंदगी को बरकत दे और बहाल करे और अपनी जलाल के लिए सरफराज करे। तो आए मेरे अजीज़ों, खुदा उनके जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम खुदा से हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब उसकी पहली चंद आयत से पढ़ेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तुम खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तुम दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो अब खुदा की बादशाही को दाखिल नहीं हो सकता, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। निकोदेमस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब देकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुन चाहने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का बंदा निकोदेमस जो एक बहुत बड़ा ताजर था, जो बहुत बड़ा एक लैंडलॉर्ड आदमी और ताजर था और बड़ा जागीरदार मालदार आदमी था, तो यीशु के पास आया और रात के वक्त आया और यहूदियों का बादशाह था, यहूदियों का सरदार था। और यहूदियों के पास रात को क्यों आया? इसलिए कि यहूदी मुझे देखेंगे कि ये यीशु बादशाह के पास गया था। और जब रात के वक्त यीशु के पास आया तो यीशु को कहने लगा, ऐ उस्ताद, मैं जानता हूँ, मैं मान गया हूँ कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता, कोई शख्स नहीं दिखा सकता। तो यीशु ने उसे शाबाशी नहीं दी, यीशु ने उससे और कोई मोहब्बत नहीं की। उसने ये मोहब्बत की है कि तौबा कर और अपना माल बेच गरीबों को बांट दे। लेकिन उसने कहा, मैं तो ताजर हूं, मैं तो बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, मैं तो कारोबार करता हूं। आज हमें तौबा की जरूरत है। जब तौबा करेंगे, जब निजात पाएंगे, जब जिंदगी पाएंगे, जब बरकत हासिल करेंगे, तो तब हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। उस शहर में दाखिल होने के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। एक मर्तबा तो बनिनो इंसान मां के पेट से पैदा होता है
और वो गुनाह की सूरत में है, वो गुनाह भी है। दाऊद फरमाता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में। मेरे अजीजों, आज हमें उस कबीरा गुनाह की तरफ नहीं लौटना। वो गुनाह बनी नौ इंसान की जिंदगी के अंदर है। वो गुनाह मई हवा और बाबे आदम से हुआ। वो गुनाह हमारी कबीरा है जिसके वसीला हम माँ के पेट में मुंतकिल होते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको फरमाते हैं, तौबा कर, नए सिरे से पैदा होना है। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। जिस्म जो है वो खाक है, वो खाक में लौट जाएगा। जो नए सिरे से पैदा होगा वो अपनी चाल चलन, अपने रवैया, अपनी सोच को, अपनी ख्यालात को, अपनी जिंदगी को गौर करेगा। जब गौर करता है तो वो जिंदगी बदल जाती है, इब्लीस का मंसूबा टूट जाता है और कबीरा गुनाह से निकल जाता है और वो जिस्म से नहीं बल्कि रूह से पैदा होता है। और मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग तौबा करके फिर गुनाह में लौट जाते हैं और गुनाह में जब लौट जाते हैं तो पतरस के दूसरे खत में तीसरे बाब में उसके 22 आयत में लिखा है, तुम उस सूर्य की मानद हो जो दलदल से निकलती है और फिर नहाकर दलदल में चली जाती है। मेरे अजीजों, वो सूर्य हम तौबा तो जल्दी से कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन हम रूह कुदस को हासिल नहीं करते। हम फिर गुनाह की तरफ लौट जाते हैं, बेखारी की तरफ लौट जाते हैं, बुरे मंसूबों की तरफ लौट जाते हैं, बुत परस्ती की तरफ लौट जाते हैं। फिर हम उस सूर्य की मानद हैं। वो सूर्य गंध से निकलती है और नहा के फिर गंध में चली जाती है। और उसी जगह पे लिखा है कि कुत्ता पीठ भर के खा लेता है जो लालची कुत्ता है। वो गलाशे देता है और उसे दबा लेता है और फिर उसी गलचे हुए को फिर खाता है। उनकी मानद है। मेरे अजीजों, हम उनकी मानद ना बने, अपनी जिंदगी पर गौर करें ताकि हमारी जिंदगी गुनाह में फिर ना वापस लौट जाए। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, क्योंकि जिस्म फानी होने वाला है। जिस्म खाक में लौट जाएगा। जिस्म खाक से लिया गया है। जिस्म हमारी जिंदगी के अंदर गौर करने की जरूरत है कि हम क्या फिर वापस खाक में तो नहीं लौट गए। तौबा करके नए सिरे से पैदा होना है और जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है। जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। रूह पैदा होने से क्या होता है? रूह कुदस को रिसीव करना है। तौबा करके फिर रूह कुदस की मुंतज़िर रहना है, दुआ में ठहरना है, खुदा को कहना है, खुदावंद अपनी पाक रूह मुझे अता कर। खुदा की कलाम में 14 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा और रूह कुदस तुझे देकर जाऊंगा। वो तुझे हरगिज तुझे ना छोड़ेगी और तुझे दुनिया उसे नहीं जानती, लेकिन तुम उसे जानते हो, तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। आज हमने उस रूह कुदस को रिसीव करना है। जब रूह कुदस पा लेते हैं, रूह कुदस को रिसीव करते हैं तो हमें बरकत मिलेगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी के मंसूबे बदल जाएंगे,
दुख मुसीबत परेशानी जाती रहेगी और निजात और जिंदगी बहाल हो जाएगी और आप जिंदगी कसरत की पाएंगे और आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएंगे। आसमान की बादशाही में शहर में दाखिल होना बहुत जरूरी है। जो आसमान की बादशाही में शहर में दाखिल नहीं होता उनके लिए आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए दुआ मांगें, खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बेबी यीशु, मैं तेरे शुक्र करता हूँ, तूने मुझे और मेरे घराना को, बीवी बच्चों को, एक एक जिंदगी को प्यार किया, मोहब्बत की और फाकत की। बाबा यीशु, हालेलुया, तूने हमें प्यार किया, आज रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी और खुदावंद तूने मुझे प्यार किया, आज का खूबसूरत दिन दिया, तेरा शुक्र करता हूँ। अपना आसमान खोल, भर कर दे, काम काज के लिए आसमान के दरीचों को खोलना, भर कर देना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, बरकत से लबरेज करना, पाक रूह के साथ मामूर करना। यीशु नासरी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे घर गिराना, बीवी बच्चों के साथ रहना, आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ले के साथ रहना, इस आबादी इस शहर के साथ रहना। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे प्यार किया है, तूने मेरे घर को प्यार किया, बच्चों को प्यार किया। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। इसी तरह हर एक जिंदगी को बहाल करना, भर कर देना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। यीशु तुझ में बने, तेरा वचन बने और तेरे नाम को सारा जलाल दें। यीशु नासरी तो मेरी काम के साथ रहना, तेरी आमद के लिए तैयार बेदार होकर तेरे नाम को जलाल दें और खुदावन जगमग करती मेरी कौम तेरे हजूर बढ़े और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। खुदावन तो एक एक जिंदगी को बहाल करना, जिनके पास खुदावन उस दिन के लिए वसाइल नहीं, उनके साथ साथ उनकी रहनुमाई करना, उनको बर कर देना, तमाम कमजोरियों को दूर करना, पाक रूह के साथ मामूर करना। यीशु नासरी अपने जलाल को जाहिर करना, अपनी कुदरत को जाहिर करना, अपने फरिश्तों को नाजिल करना। बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे घर घराने के साथ हो, मेरे आले खानदान के साथ हो, वो खुदावंद तो एक एक जिंदगी को बरकत दे। जिनकी दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर खुदावंद, उनको उनकी सारे दुख को, सारी मुसीबत को, परेशानी को, कमजोरी को जानता है। बाप आसमानी में तेरा खादिम होते हुए जिनके पास खुदा बीमारी की हालत में है, उनकी बीमारी तेरे नाम के वसीला जाती रहे। और यीशु नासरी जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो ताने मेने तो जान छुड़ा कर खुदावंद खुशहाली की जिंदगी बसर करें और सारा जलाल तेरे बेटी यीशु को मिले। बाप आसमानी में अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, मुल्क की कबीना के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। मुल्क के तमाम अदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। पाक फौज के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। पाक खुदावंद अदलिया के साथ साथ रहना, अकल दनाई के साथ वो बड़े फैसले करें और तेरे नाम को सारा जलाल मिले, तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बाप आसमानी में जहाँ भी जाऊँ तेरे नाम को जलाल दूँ और तेरी हमदो सना तेरी सताइश करूँ और सच्चाई से मुझे कभी जुदा ना होने देना और खुदा कभी झूठ की तरफ, बुराई की तरफ, बुरे मंसूबों की तरफ ना जाने देना। अपनी जलाल के लिए विदार करना। बाप जैसा तू चाहता है मैं वैसा काम करूं और तेरे नाम को जलाल दूं। बाप आसमानी जिस काम के लिए तूने मुझे इस जमीन पर रखा हुआ है, मैं उस काम को करके तेरे हजूर पर आ सकूं। ऐ खुदावन, मेरे गार गिराना को अपनी पनाह में रखना। और बाप आसमानी मैं और जितने मेरे मसीह पिछला पर मौजूद लोग हैं, मैं उन सब के लिए बरकत तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ।
बाप आसमानी उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, एल्डर डीकन पासबानों के साथ हो। बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। तमाम बुरे मंसूबों से बुझाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। खुदा उन बेटियों के साथ, बेटों के साथ और तमाम लोगों के साथ जो नहीं आ रहे, खुदा उनकी जिंदगियों को बहाल करना। खुदा मेरी दुआ को सुन कबूल करना। एक एक जिंदगी को अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। जिनकी पेचलाइन पर और खुदा दरख्वास्तें हैं, उन पर नजर करना, उनको बहाल करना, उनकी जिंदगियों को खुदा तो शादमान करना। सारा जलाल तुझे मिले। तेरी आमद के लिए पाक खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरी आमद को देखने के लिए हर एक जिंदगी को खुशहाली का दिन देना, ताकि बड़ी खुशी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ तेरी आमद को मनाएं और तेरे नाम को सारा जलाल दें। खुदावन मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। अपने मुल्क के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। मुल्क के हाकिमों के लिए सलामती चाहता हूँ। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे।